अब तक तुमने तुलसी को ब्राह्मण बाबा के रूप में दर्शन देकर उसे अपने मूल उद्देश्य के लिए प्रेरित किया है, जिसके फलस्वरूप तुलसी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। अब यह रूप परिवर्तन छोड़कर तुम तुलसी को हनुमान के रूप में दर्शन एवं प्रोत्साहन दोगे तो उसमें नया उत्साह जगेगा और वो राम कथा की रचना के लिए प्रेरित होगा। भोलेनाथ, आप इस सत्य से अनभिज्ञ तो नहीं है कि इस घोर कलयुग में मेरा प्रत्यक्ष दर्शन देना लोगों में भ्रम और अंधविश्वास का कारण बन सकता है। हनुमान, तुलसी के मन में तुम्हारे दर्शनों की तीव्र कामना जागृत हुई है। अब उसे तो तुम्हें पूर्ण करना ही होगा। जानते हो, वो भ्रुशुंडी प्रेत से तुम्हारे दर्शनों की याचना कर रहा है। भ्रुशुंडी प्रेत से? कहां? सरोवर तट पर वट वृक्ष के नीचे। हे बरगद बाबा, हे बरगद बाबा, मैं आपसे कई बार विनती कर चुका हूं, आज फिर विनती कर रहा हूं बरगद बाबा, मुझे हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन करवाइए, मुझे हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए बरगद बाबा। उनसे प्रेरणा और आशीर्वाद पाए बिना भला मैं राम कथा की रचना का प्रारंभ कैसे कर पाऊंगा बरगद बाबा? मुझे बताइए, मैं कैसे कर पाऊंगा राम कथा की रचना का प्रारंभ? यदि आप मेरे निवेदन का उत्तर नहीं देना चाहते तो ना दें, परंतु मैं भी प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा। आपको मुझ पर कृपा करनी ही होगी बरगद बाबा, करनी ही होगी। कृपा निधान हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन मुझे कराने होंगे। ये कृपा आपको मुझ पर करनी होगी बरगद बाबा, ये कृपा आपको मुझ पर करनी होगी, ये कृपा आपको मुझ पर करनी होगी बरगद बाबा। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, मुझे हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए बरगद बाबा, मुझे हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। मेरा विनम्र निवेदन है आपसे, मुझे हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए बरगद बाबा, हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए। तुलसीदास, तुलसीदास, हनुमान जी तो प्रतिदिन तुम्हें दर्शन देते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं बरगद बाबा? हनुमान जी मुझे प्रतिदिन दर्शन देते हैं, परंतु मैं उन्हें देख क्यों नहीं पाता बाबा? मुझे बताइए, मैं उन्हें देख क्यों नहीं पाता बरगद बाबा? तुलसीदास, यही तो विडंबना है। हनुमान जी बचपन से ही तुम्हारे साथ रहे हैं, परंतु तुम कभी उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि उस समय तुम्हारी आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा था। बरगद बाबा। तुलसीदास, जो ब्राह्मण बाबा तुम्हें बार बार मिलते रहे, तुम्हारी रक्षा करते रहे, तुम्हें प्रेरणा देते रहे, वही रुद्रावतार अंजनी सुत केसरी नंदन हनुमान। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं बरगद बाबा? जिनके दर्शनों की अभिलाषा लिए मैं सदैव भटकता रहा, वो कृपा निधान हनुमान जी सदैव मेरे साथ रहे और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया। कितना अभागा हूं मैं, कितना अभागा हूं मैं। मुझे बताइए, बताइए मेरी मनोकामना कब पूर्ण होगी? मुझे कृपा निधान हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन कब होंगे? मुझे कृपा निधान हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन कराइए बरगद बाबा। तुलसीदास, जब भी ब्राह्मण बाबा तुम्हारे सामने आए तो उनके चरण पकड़ लेना, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वे अपने मूल रूप में तुम्हें दर्शन देंगे। हनुमान जी, हे बजरंगबली, हे बजरंगबली, हनुमान जी, हनुमान जी, हे बजरंगबली, हनुमान जी, हनुमान जी, हे बजरंगबली, हनुमान जी, हे बजरंगबली।
कैसी आंख बिचौली है प्रभु, परीक्षा ना लो, अब परीक्षा ना लो प्रभु। हनुमान जी, मैं आपके दर्शनों का प्यासा हूँ प्रभु, मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो। बाल अवस्था से सदैव मेरे साथ रहे प्रभु, अब ये कैसी आंख बिचौली है प्रभु। परीक्षा ना लो, परीक्षा ना लो, दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु, दर्शन दो प्रभु। बस परीक्षा ना लो प्रभु, अब परीक्षा ना लो, अब आपको प्रकट होना पड़ेगा, अन्यथा जिस तुलसी की आप बालावस्था से लेकर अब तक प्राण रक्षा करते आए हैं प्रभु, के समक्ष यही प्राण त्याग देगा। दर्शन दो प्रभु, इस अधम तुलसी को दर्शन दो प्रभु, दर्शन प्रभु, 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 हे कृपा निधान हनुमान जी, मेरे संकट मोचन प्रभु, हे प्रभु, मेरे संकट मोचन प्रभु। तुलसी, हे करुणा निधान हनुमान जी, इतना स्नेह करते हैं आप इस अधम तुलसी से कि बालावस्था से लेकर अब तक छाया की भांति उसके साथ घूमते रहे, उसकी रक्षा करते रहे, उसका मार्गदर्शन करते रहे मेरे प्रभु। हे प्रभु, अब आपके इस चरण में कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु, अब आपके ये चरण नहीं छोड़ूंगा प्रभु। तुलसी, उठो तुलसी, तुलसी, अपनी इस भावधारा को अपनी लेखनी द्वारा करते अब रामायण की रचना आरंभ करो तुलसी। हे संकट मोचन हनुमान जी, भला आपसे प्रेरणा पाए बिना मैं राम कथा लिखने की शक्ति कहां से पाऊंगा प्रभु। तुलसी, काशी में रहकर तुमने वेद उपनिषदों और शाश्वत पुराणों का अध्ययन किया। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण तो तुम पहले ही आत्मसात कर चुके हो, बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि महर्षि वाल्मीकि की दिव्यता के साथ ही तुमने कलयुग में इस पृथ्वी पर जन्म लिया, फिर संभव कैसे नहीं होगा। महादेव भोलेनाथ और माता पार्वती की भी यही इच्छा है कि अब तुम राम कथा की रचना में अधिक विलंब न करो। प्रभु, आपके दर्शन के साथ ही आज मेरा सौभाग्य फलित हुआ है प्रभु। आज मैं जो चाहूंगा मुझे मिल जाएगा ना प्रभु। हाँ तुलसी, हाँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। राम कथा की रचना करने से पूर्व मैं प्रभु श्री राम व भ्राता लक्ष्मण जी के दर्शन करना चाहता हूं प्रभु। उनके दर्शनों के पश्चात ही राम कथा कहना मेरे लिए सहज हो जाएगा प्रभु। प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण? नहीं नहीं तुलसी, ये कैसे संभव है? यदि आप चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु। परंतु तुलसी, प्रभु श्री राम तो युगों पूर्व भगवान विष्णु के रूप में समाहित हो चुके हैं। किंतु समय आने पर भगवान विष्णु कृष्ण अवतार भी तो धारण कर चुके हैं ना। परंतु तुलसी, अब तो श्री कृष्ण भी नहीं रहे, फिर मैं तुम्हें प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण के दर्शन कैसे कराऊंगा?
नहीं प्रभु, दास की इच्छा तो आपको पूर्ण करनी ही होगी, करनी ही होगी। कैसे पूर्ण करूं तुलसी? मैं असंभव को संभव नहीं बना सकता। क्या तुम्हारी इच्छा मात्र से समय की धारा उल्टी बह सकती है? क्या भगवान विष्णु प्रभु श्री राम का अवतार फिर से धारण कर सकते हैं? नहीं तुलसी, नहीं, ये संभव नहीं है। मैं बार बार आपसे कह चुका हूं बजरंगबली, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब सीता मैया की खोज में आप समुद्र तट पर खड़े थे, तो क्या समुद्र लांघने की बात आपने असंभव नहीं कर दी थी प्रभु? किंतु आपने अपने अतुल बल से, असीम क्षमता से उस असंभव को भी संभव कर दिखाया था। यह सारा संसार जानता है प्रभु। नहीं प्रभु, आपको प्रभु श्री राम व लक्ष्मण जी के दर्शन मुझे कराने ही होंगे प्रभु। ये दर्शन मुझे कराने ही होंगे प्रभु, कराने ही होंगे। ठीक है तुलसी, यदि तुम्हारा यही हट है तो कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। मैं प्रयास करता हूं, देखते हैं हम दोनों की भक्ति की शक्ति क्या कर सकती है। जय श्री राम।